हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2.3 चैप्टर 2 रियल नंबर्स का प्रैक्टिस सेट 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 सीखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इस वीडियो में मैं आधा एक्सरसाइज यानी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। जरूर आप वीडियो एंजॉय करोगे। प्लीज इसको एंड तक देखिए ताकि आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। ठीक, तो सबसे पहले है 5√3 प्लस 8√3 और क्या करना है हमको क्वेश्चन नंबर 6 में सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स। ठीक, तो मुझे कहिए इन दोनों में कॉमन कौन है? √3। ठीक, तो ब्रैकेट करके पहले √3 बाहर लिख देंगे। ठीक, दोनों के बीच में साइन क्या है? प्लस है। ठीक, अब मुझे कहिए √3 कॉमन अगर निकल गया तो इधर कौन बचा? 5 और उधर कौन बचा? 8। ठीक, तो अगले स्टेप में 5 प्लस 8 यानी होगा 13 और बाहर कौन है? √3। ये आपका जवाब है स्टूडेंट्स। इतना सिंपल था। उसी प्रकार से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, ये है 9√5 माइनस ये है 4√5 प्लस √125 कैन बी रिटन एज 25 इंटू 5। √125 कैन बी रिटन एज 25 इंटू 5 क्योंकि 25 5 125 होगा। ठीक, ये हो जाएगा 9√5 माइनस 4√5 प्लस 25 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा 5। ठीक, अंदर कौन बचा? √5 बचा स्टूडेंट्स, ये वाला। ठीक, अब अगर देखते हो तो तीनों टर्म्स में कॉमन क्या है? √5 एंड √5। ठीक, तो इज इक्वल टू करता हूं, ब्रैकेट करता हूं, जो बंदा कॉमन है वो है √5, उसको बाहर लिख दो √5। ठीक, √5 बाहर लिखने के बाद अगर आप देखते हो तो यहां पे है 9, आगे है माइनस, या है 4, आगे है प्लस, या है 5। 9 माइनस 4 प्लस 5, √5 कॉमन निकाला, फिर 9 माइनस 4 प्लस 5। ठीक, आगे अगर जाओगे तो 9 माइनस 4 होता है 5 एंड 5 प्लस 5 होता है 10। 9 माइनस 4 5, 5 प्लस 5 होगा 10, आगे है √5। तो ये आपका जवाब है 10√5। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर आपका फर्स्ट और सेकंड सम कंप्लीट होता है। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड एंड फोर्थ। ठीक स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड एंड फोर्थ सम। ठीक, ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन है थर्ड वाला। 7 इंटू √48 माइनस √27 माइनस √3 था, तो √3 को आप क्या लिख सकते हो? 1√3। इट इज वन एंड द सेम स्टूडेंट्स। ठीक, अब इसको अगर आगे मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या आपको मिलेगा? 7 इंटू √48 के फैक्टर्स अगर मैं लिखूं तो वो है 16 इंटू 3 स्टूडेंट्स, 16 इंटू 3 माइनस आगे √27 को मैंने लिखा 9 इंटू 3, 9 इंटू 3। ठीक, और आगे है माइनस 1√3, माइनस 1√3। ठीक, क्योंकि उसके आगे उसके फैक्टर बनते नहीं, तो 1√3 है तो 1√3। ठीक, आगे गए 7 वैसा ही मल्टीप्लाइड बाय 16 का रूट स्क्वायर रूट बाहर आकर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 4 और अंदर क्या बचेगा? √3। ठीक, माइनस 9 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा इंटू अंदर क्या बचेगा? √3 माइनस आगे क्या है? 1√3। ठीक, ये 3 है। आगे जाएंगे स्टूडेंट्स, अब ये हो जाएगा 7 4 28 √3 माइनस 3√3 माइनस 1√3। और अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको कॉमन फैक्टर आसानी से मिलता है
वो कौन है स्टूडेंट्स? √3 √3 √3 तीनों में, ठीक, क्योंकि तीनों में कॉमन है √3, ब्रैकेट कर दीजिए और बाहर क्या लिख दोगे आप? √3 लिखोगे स्टूडेंट्स, ठीक। अब अंदर क्या है? 28, ठीक, माइनस ये वाला 3, √3 तो कॉमन निकला है, -1, ठीक, 28 -3 -1, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे जाएंगे, लास्ट स्टेप में हमारा जवाब आता है 28 -3 है 25, 25 -1 है 24, तो आपका जवाब आता है 24 √3, आपका लास्ट का स्टेप 24 √3 आपका जवाब है स्टूडेंट्स। तो इतने सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। आई होप आपको जरूर ये समझ में आया होगा। बस हमको फैक्टर्स गिराने हैं और एंड में कॉमन वाला बंदा बाहर निकाल के जो बचे हैं उनको ब्रैकेट में ले लेना है और इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर आप देखते हो तो ऑलरेडी √7 कॉमन है, तो दैट विल बी इक्वल टू, मैंने ब्रैकेट किया है सी, √7 को मैंने बाहर ले लिया क्योंकि तीनों में ऑलरेडी √7 कॉमन दिया है। अब कौन बचा स्टूडेंट्स? अंदर बचा 1 -3/5 प्लस ये वाला 2, ये लोग बचे थे स्टूडेंट्स। तो जैसे का वैसा मैंने इनको लिख लिया, ठीक। अब अगर आप सॉल्व करते हो इसको तो ध्यान से देखिए, पहले तो जो सिंगल नंबर से उनको सॉल्व कर लीजिए। ये क्या है? 1, ये क्या है? +2, 1 + 2 यानी कितना होगा स्टूडेंट्स? 3 होगा। 1 + 2 हुआ 3, आगे कौन बचा? -3/5 बचा और बाहर कौन था? √7 था स्टूडेंट्स, ठीक। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको पता चलेगा 3 × 5 होगा 15, 3 × 5 होगा 15 -3, नीचे कोई नहीं यानी क्रॉस में 1 है, 3 बनता होगा 3 अपॉन नीचे 1 5 जा होगा 5, ठीक, या नीचे कोई नहीं यानी 1 है स्टूडेंट्स, ठीक। आगे कौन था? √7 एंड लास्ट का स्टेप अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स 15 - 3 यानी 12/5, 12/5 आगे था √7 और स्टूडेंट्स ये आपका जवाब है 12/5 × √7, ये आपका जवाब है। आई होप आपको बढ़िया तरीके से थर्ड और फोर्थ समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स। अब हम सॉल्व करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन एंड ब्रिंग इट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमको मल्टीप्लाई करना है, जो सर्स दिए हैं उनका क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई। कैसे किया जाएगा मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स? स्टेप्स को ध्यान से सीखिए। सबसे पहले 3 × √, स्टूडेंट्स 12 जो है मैं उसको लिख सकता हूं 4 × 3, रूट के अंदर 12 है तो रूट के अंदर मैंने किया 4 × 3 इंटू √18 कैन बी रिटन एज 9 × 2। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। 3 इसके बीच में कोई नहीं यानी इंटू है, इंटू 12 को मैंने रूट में लिखा 4 × 3, आगे इंटू √18 मैंने लिखा 9 × 2 स्टूडेंट्स, ठीक। आगे अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा 3 एज इट इज इंटू 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, ठीक, इंटू अंदर क्या बचेगा? √3, अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट्स? √3 बचेगा, ठीक, इंटू ये वाले पार्ट में 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? √2 बचेगा स्टूडेंट्स, ठीक। अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो 3 2 जो बाहर वाले नंबर है इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी ये और ये, ठीक। 3 2 6, 6 3 18, पहले तो 18 मुझे मिल गया, ठीक। अब रूट वाला बंदा कौन बचा? √3 बचा और ये वाला कौन बचा? √2 बचा, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे जाएंगे, ये हो जाएगा 18 इंटू √, क्योंकि दोनों भी जो आपको दिख रहे हैं बंदे इनका ऑर्डर सेम है, ये स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो आप उनको एक साथ रूट के अंदर डाल सकते हो, वो हो जाएगा 3 × 2। बिकॉज देयर ऑर्डर्स आर सेम यू कैन पुट इट इन अ कॉमन रूट, ठीक।
तो ये हो जाएगा 18 इंटू रूट ऑफ 3 और 2 एक साथ मल्टीप्लाई में आ गए, 3 2 क्या हो जाएगा 6। ये आपका जवाब है स्टूडेंट्स 18 इंटू रूट 6, ये आपका पहला जवाब है। इसी प्रकार से मैं उसको भी सॉल्व करूंगा, आप प्लीज उसको ध्यान से देखिए, ठीक। अब स्टूडेंट्स ये है 3 इंटू रूट ऑफ 12 को मैंने क्या लिखा 4 इंटू 3, आगे क्या है इंटू, ठीक। 7 रूट 15 को मैंने क्या लिखा 7 इंटू रूट 15 के फैक्टर क्यों नहीं बनाया स्टूडेंट्स, क्योंकि वो है 5 इंटू 3, 5 का भी रूट निकलता नहीं और 15 में से जो 5 3 का भी रूट निकलता नहीं, तो 15 के फैक्टर्स नहीं बनाए। बट 12 के फैक्टर्स क्या बनाए 4 इंटू 3, क्यों बनाए, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आता है, ठीक। तो आगे जाएंगे स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा देखिए 3 इंटू 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, इंटू अंदर बचेगा रूट 3, ठीक, इंटू 7 इंटू 15 के तो फैक्टर का कोई स्क्वायर रूट निकलता ही नहीं, तो 15 को अंदर ही मैंने रखा है, ठीक। आगे जाएंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से अगर आप देखते हो तो 3 2 6, 6 7 42, 3 2 और 7 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 6, 6 7 42, ठीक, इंटू कौन बचा रूट 3 बचा और रूट 15 बचा स्टूडेंट्स, ठीक, रूट 3 बचा और रूट 15 बचा। आगे जाएंगे, ये होगा 42 इंटू रूट ऑफ 3 और 15 हम लोग एक साथ डाल सकते हैं, 3 इंटू 15, क्यों, क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम है, दोनों भी स्क्वायर रूट में है, तो दोनों को एक ही रूम में डाल दो, यानी एक ही रूट में आप डाल दो, तो ये 3 इंटू 15 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक। आगे जाएंगे, दिस बिकम्स 42 इंटू रूट ऑफ 15 3 कितना होगा स्टूडेंट्स 45 होगा। डरिए बिल्कुल भी मत, शांति से देखिए। आगे मैं जाऊंगा तो दिस वुड बिकम 42 इंटू 45 के फैक्टर में क्या बनाता हूं स्टूडेंट्स 9 इंटू 5, क्या बनाता हूं 9 इंटू 5, 9 5 45, ठीक। आगे क्या होगा 42 इंटू 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर आ जाएगा, ठीक, 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा रूट 5, क्या बचेगा स्टूडेंट्स रूट 5, एंड देयरफॉर लास्ट का स्टेप जो है वो आपका आंसर है 42 इंटू 3, 3 2 6, 3 4 12, यानी ये हुआ 126 इंटू आगे कौन बचा रूट 5, ये आपका जवाब होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये आपका जवाब है। फर्स्ट और सेकंड हमने सॉल्व किया, बढ़िया तरीके से सॉल्व किया। आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज इसका प्रैक्टिस आप 1 या 2 बार करोगे अच्छे से, वीडियो बार बार अगर 2 बार देखो 3 बार देखो तो 100% और तेजी से आप इसको कर सकते हो, नो डाउट, ठीक। अब हम सॉल्व करेंगे अगले सम्स। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे आपका थर्ड और फोर्थ सम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग है, उसमें थर्ड और फोर्थ वाला हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। ये है 3 इंटू रूट 8 और रूट 5 के दोनों के ऑर्डर सेम है, स्क्वायर रूट, इसीलिए उनको एक घर में डाल दीजिए, एक घर में डाल दीजिए। ये होगा 3 इंटू 8 5 हो जाता है 40, डरिए मत, फैक्टर बनाइए। 3 इंटू 40 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 10, 4 इंटू 10, एंड देयरफॉर 3 इंटू 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, इंटू रूट अंदर क्या बच रहा है 10 बच रहा है, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ गया, ठीक। एंड देयरफॉर लास्ट का स्टेप 3 2 6 इंटू आगे कौन बच रहा है स्टूडेंट्स रूट 10 बच रहा है। ये था आपका थर्ड सम। अब सॉल्व करेंगे फोर्थ वाला तो बहुत बढ़िया है। 5 रूट 8 यानी इंटू रूट 8 इंटू 2 इंटू रूट 8। ध्यान से देख लीजिए पहला स्टेप, 5 इंटू रूट 8 इंटू 2 इंटू रूट 8।
ठीक, आगे देखिए स्टूडेंट्स, 5 इंटू 2 होगा 10, 5 इंटू 2 होगा 10 इंटू √8 इंटू √8, √8 इंटू √8 होगा 8। आपको पता है √2 इंटू √2 क्या होता है 2, √x इंटू √x क्या होता है x, √8 इंटू √8 क्या होगा 8 एंड देयरफॉर 10 8s are 80। ये आपका जवाब है। दिस इज हाउ हमने क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमको मल्टीप्लाई करना था वो आपको मैंने सॉल्व करके दिखाया। आई होप आपको बढ़िया तरीके से ये समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अब हम सॉल्व करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 4 सम्स है, चारों मैंने आपके सामने लिखे हैं। पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग मल्टीप्लाई किए और इसी प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन में सिर्फ डिवाइड करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो पहला क्वेश्चन क्या था, √98 डिवाइडेड बाय √2। ठीक, दिस कैन बी रिटन एज, क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम है, क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम है तो इट कैन बी रिटन इन अ कॉमन रूट 98/2। एक ही रूट में मैंने लिख दिया 98/2, क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम है तो एक रूट में। ठीक, अब रूट ऑफ 98/2, रूट ऑफ, अगर 98 को 2 से डिवाइड करते हो तो आपको मिलेगा 49। 2 से अगर 98 को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 49 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितना है भाई लोग, स्क्वायर रूट ऑफ 49 है 7, आपका जवाब है। ठीक, सेकेंड वाला उसी प्रकार से सॉल्व करूंगा। दोनों का ऑर्डर सेम है, स्क्वायर रूट, इसीलिए एक ही घर में डाल दीजिए। थोड़ा खराब घर बन गया मेरा, सॉरी, एक ही घर में डाल दीजिए। वो होगा 125/50, 125/50 इज इक्वल टू रूट ऑफ, स्टूडेंट्स दोनों भी बंदे 25 से डिवाइड होते हैं। 25 5s are 125, 25 2s are 50। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके आगे ये सॉल्व होता नहीं, तो यही आपका जवाब है स्टूडेंट्स। ठीक, अगला वाला उसी प्रकार से करेंगे। दोनों के ऑर्डर सेम है, एक ही घर में डाल दीजिए। ऊपर है 54 और नीचे है 27। 54/27 इज इक्वल टू रूट ऑफ 27 1s are 27, 27 2s are 54 यानी 2/1, और 2/1 यानी लास्ट का आंसर आता है √2, क्योंकि /1 का कोई मतलब नहीं, √2/1 यानी √2 आपका जवाब है स्टूडेंट्स। और लास्ट वाला अगर आप सॉल्व करते हो, दोनों के ऑर्डर सेम है तो डिवीजन है तो डिवीजन, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, एक घर में डाल दीजिए। वो होगा 310/5। रूट में मैंने इनको कॉमन में डाल दिया, 310/5, और 310/5 अगर आप सॉल्व करोगे तो 5 6s are 30, 5 2s are 10, 62 हमको मिला है स्टूडेंट्स। क्या मिला है, 62। अगर इसके फैक्टर बनते हो तो देखिए 14 से, ठीक है देखते हैं, 4 इंटू 4 1s are 4, और नहीं, इसके फैक्टर नहीं बनते हैं स्टूडेंट्स √62 के, तो आपका जवाब होगा √62। यहां पे आपका जवाब कंप्लीट होता है √62। क्यों, क्योंकि उसके कैसे भी फैक्टर आप लोग बनाइए उसका कोई स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा नहीं, तो √62 यहां तक भी अगर आपने सिंप्लीफाई किया मोर देन इनफ। 62 कैसे आया समझा ना, रूट में क्या था 310/5, 5 से 310 को अगर आप डिवाइड करो तो रूट में आपको मिलेगा 62, रूट ऑफ 310/5 रूट ऑफ 62 एंड दैट्स ऑल। ये आपका जवाब है फोर्थ वाला। तो दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 8 हमने कंप्लीट किया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों भी सम्स आपके सामने स्क्रीन पर है और आपके बोर्ड पर है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 9। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ठीक, हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, रैशनलाइज करना यानी क्या, जो क्वेश्चन आपको दिया है उसका रूट धीरे धीरे गायब करना, डिनोमिनेटर का रूट, क्योंकि रैशनलाइज किसको करना है, डिनोमिनेटर को। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू
3/√5 जो क्वेश्चन है उसको मैंने लिख लिया, इनटू आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर में रूट वाला टर्म कौन है, √5, उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए, √5 न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 × √5 हो जाएगा 3√5, 3 × √5 क्या हो जाएगा 3√5 अपॉन √5 × √5 क्या हो जाएगा, √5 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 और √5 का, तो वो हो गया 3√5, नीचे करोगे √5 × √5 और वो क्या हो गया 5, √5 × √5 क्या हो गया 5। ये आपका जवाब है स्टूडेंट्स। अगला वैसे ही सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, ब्लैक पेन लेता हूं, इज इक्वल टू 1/√15 जो क्वेश्चन है मैंने उसको लिख लिया भाई लोग। ठीक, अब मुझे कहिए कि डिनोमिनेटर में कौन है, √14, रूट वाला टर्म है √14, दोनों तरफ उससे मल्टीप्लाई करिए, √14 और √14। ठीक, मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऊपर वाले दो है 1 × √14 या 1√14 लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक, और नीचे √14 × √14 हो जाएगा 14, √14 × √14 हो जाएगा 14, और ये आपका जवाब है स्टूडेंट्स। बात खत्म। ठीक, आगे ध्यान से देखिए, बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। 5/√7 इंटू करोगे, ठीक, √7 डिनोमिनेटर में है तो उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए, √7/√7। ठीक, अब अगर आप देखते हो तो ये हो गया 5 × √7 हो जाएगा 5√7, या 5 × √7 लिखोगे तो भी चलेगा। नीचे क्या है, √7 × √7 और वो हो जाएगा 7, ये आपका जवाब है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इतने आसानी से हमने सॉल्व किए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अब हम सॉल्व करेंगे आपका फोर्थ और फिफ्थ। ठीक, हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे आपका फोर्थ और फिफ्थ। बढ़िया तरीके से, डरिए बिल्कुल भी मत, जो सीखे हो उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू, पहले तो इसको लिख लो, 6/9√3। ठीक, हमको डिनोमिनेटर को क्या करना है, रैशनलाइज। डिनोमिनेटर में रूट वाला टर्म कौन है, सिर्फ √3 है, √3 रूट वाला टर्म है, उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिएगा, वो होगा √3 × √3। ठीक, √3/√3 दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है। आगे जाएंगे स्टूडेंट्स, ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा 6 × √3। ठीक, 6 × √3 ऊपर वाला टर्म मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे क्या होगा, 9 है ऑलरेडी, इंटू ये है √3, पहला वाला √3 इंटू, और आगे भी क्या है √3। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे जाएंगे, ध्यान से देखिए, अब आपके समझ में आएगा कि ये हो गया 6 × √3 अपॉन 9 इंटू √3 × √3 क्या हो गया स्टूडेंट्स, 3 हो गया। आई होप आपको बढ़िया तरीके से स्टेप समझ में आया हो। ऊपर था 6 × √3, 6 × √3, नीचे 9 इंटू, बीच में कोई नहीं यानी इंटू है, 9 इंटू √3 इंटू √3। ठीक, ये मल्टीप्लाई किया था तो √3 और √3 दो बार नीचे आए। ठीक, 6 × √3 ऊपर अपॉन 9 इंटू √3 क्या हो गया स्टूडेंट्स, 3 हो गया। ठीक, आगे यहां पे कंटिन्यू करता हूं, ध्यान से देखिए, दैट बिकम्स 6 × √3 अपॉन 9 3 जा कितना हो गया स्टूडेंट्स, 27। कितना हो गया 27। अब 6 और 27 तो डिवाइड होते हैं, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, यानी ऊपर बचता है 2√3 और नीचे बचता है 9, और ये आपका जवाब है स्टूडेंट्स। आई होप मजेदार तरीके से आपने इसको सीखा होगा। अब हम सॉल्व करेंगे आपका अगला सम, 11/√3। 11/√3 को रेशनलाइज करने, इधर भी √3 से और नीचे भी √3 से आप मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स। आगे जाएंगे, इज इक्वल टू, ऊपर बचा है 11 × √3, नीचे √3 × √3 क्या हो जाएगा 3, और यही आपका जवाब है स्टूडेंट्स, 11 × √3 अपॉन 3। ठीक, आई होप
यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट पूरी तरह से कंप्लीट होता है। बढ़िया तरीके से हम लोग इसको सीखे, मजेदार तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए स्टूडेंट्स। ठीक, अगर आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज प्लीज कंजूसी मत करिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हाँ, याद से कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट आपका मेंशन करिए स्टूडेंट्स। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो याद से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर भी क्लिक करिए। ठीक, थैंक यू सो मच।